नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। डॉक्टर सुखचंद झा के द्वारा लिखित पुस्तक झारखंड के राजवंश विष्णुपुर हिटॉन क्लब हाउस में सफलतापूर्वक हुआ। इस दौरान काफ़ी संख्या में समाज के लोग और बुद्धिजीवी उपस्थित है। परिवार के लोग भी इसे देखे और काफ़ी सारा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। शांतिपूर्ण ढंग से लिखने का प्रसिद्ध है सर कुमार चंद माडी जी, अरविंद नंदन साहब, डॉक्टर एस सी झा तो नहीं है, डॉक्टर अहमद बद्र जी, BN प्रसाद जी, और वो भूमि मंच का संचालन सुशांत शेखर जी बहुत अच्छे तरीके से किए हैं। तो मुझे मिला कि हाँ, समाज में जो परिवर्तन होते हैं, शासन में, प्रशासन में, विभिन्न स्थितियों ने यहाँ पर राजतंत्र को खड़ा किया। तो ये बहुत हालिया चीज है। ये संरचना, राजतंत्र की संरचना एक आधुनिक मुकाम पे हम पहुंचे। अविनाश कुमार जी से हम आग्रह करते हैं कि धन्यवाद ज्ञापन के लिए कृपया। इस हॉल में उपस्थित सारे प्रबुद्धजनों और लोगों को दो तीन बातें कही। मैं भी इस झारखंड के इतिहास को बहुत गहराई से तो नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी जानता हूँ। ये उत्तर भारत या कुछ और भी मध्य भारत से भी अलग है। यहाँ तीन बातें मुझे देखने को मिला और इन किताबों में वो तीन बातों की पुष्टि हुई। किताबों से इन तीन बातों की पुष्टि होती। एक तो यहाँ पारंपरिक राजतंत्र नहीं था, जो साथी ने कहा पारंपरिक राजतंत्र नहीं था, इसलिए पारंपरिक क्षत्रिय भी नहीं रहे। क्षत्रिय बने या बनाए गए, उनको स्वीकृति मिली। और दूसरी बात, राजा और प्रजा के बीच जो फासला सम्राट या बादशाह के समय जो हुआ करता, जो हम लोगों ने देखा है, पढ़ा है इतिहास में, वो यहाँ नहीं था। इतना फासला राजा और प्रजा के बीच में, वो फासला यहाँ नहीं था। और तीसरी बात जो हमें समझ में आती है, किताबों में से पुष्टि होगी, मुझे उम्मीद है कि यहाँ के राजा बहुत बड़ा है। हम लोग एक साथ कई बार बैठे हैं, डॉक्टर इनके नाम में लगा हुआ है। निश्चित रूप से ये देखे हैं, लेकिन झा जी का जो प्रवचन हुआ, झा जी जिस तरह से बता रहे थे, उसी से थोड़ा बहुत हमको जानकारी मिला। क्योंकि झारखंड एक ऐसा भूमि है और इस झारखंड के भूमि में जो इतिहास का जो गहराई होना चाहिए, मुगल काल से भी पहले का जो बात अगर हम करते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी बात करते हैं मुगल के बाद से ही बात करते हैं कि जो विदेशी हुकूमत हुआ, वहाँ तो आदमी रहता था, लेकिन किस रूप से रहता था उसका कोई गहराई तक के जाना चाहिए, रिसर्च करने की जरूरत है। यहाँ के जो सामाजिक व्यवस्था है, जो जिन्हों का आप नाम सुन रहे हैं, राजघराने वही लोग थे कि कोई लगता नहीं था कि झारखंड के पैदाइशी या मूलवासी लोग। तो थोड़ा ईश्वर आगे वाला प्रकाश डालेंगे। और चूंकि आपकी दो किताबें हो गई, तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि तीसरा आप जो लिखेंगे, झारखंड में क्रांतिकारी आंदोलन का उभार किस तरीका से हुआ। पास थे ए झा जी, जो भी लिख रहे हैं बुक, वो इंटर पास थे। तो मैं 3 बच्चों के साथ अपने हस्बैंड को भी पढ़ाई। इसलिए मुझको पढ़ने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, उनके सामने मैं क्या बोलूँ। इसीलिए मुझको लगता है कि जो लोग जाते हैं, जब ये नौकरी करते थे तो हर ट्यूसडे इनका ऑफ होता था, और PhD के लिए ये हर ट्यूसडे जाते थे रांची। 3 बजे से उठ करके नाश्ता बनाना, टिफिन देना, ये मेरा काम होता था। ये जाकर के पढ़ते थे और वहाँ से फिर शाम में लौट आते थे। ये नाइट शिफ्ट में होता था।
तो मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा भी है। शायद आज के लोग नहीं कर पाएंगे, और पहली बार मैं मंच से इतना कुछ थोड़ा बोलने का कोशिश की हूँ, और मैं कुछ सोच करके नहीं आई थी, क्योंकि पता चला कि मुझको बैठना है वहाँ, और मैं इतना अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि वो लिखे और नाम भी मेरा उसमें आया, कुछ नाम है, तो मुझको अच्छा लगता है। इसके साथ मैं उनको क्या बोलूं, और उनका जो पढ़ते हैं, पढ़ने का जो उनका तरीका है, शायद अंकुर जाता है मेरे घर, मैं कुछ शिकायत करती हूँ कि वो पढ़ते हैं तो उसको बंद नहीं करते वो भी मेरा काम होता है। आजकल छोड़ दी, आजकल एक रूम दे दिया उनको, आप पढ़िए। वो बोलते हैं कि अरे किताब लिखने के लिए 10 पुस्तकें पढ़ना पड़ता है, तो खोल करके छोड़ देते। मैं छोड़ दी वो, लेकिन आप लिखिए, उसको अच्छा लगता है। मगध साम्राज्य की स्थापना ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हो गई। उसके पहले जनपद थे जो कमोवेश राज्यों के रूप में थे। तो ये इतना लेट क्यों हुआ? राजाओं की जरूरत नहीं थी। इसको एक और उदाहरण से हम पुष्ट कर सकते हैं कि सम्राट इतना मंचासीन है, साथ में सभागार में सज्जनों जो है, चूँकि नमस्कार, झारखंड का स्वागत है। मैं हूं दीपा। आज हम आपको पुस्तक विमोचन झारखंड के राजवंश के ऐतिहासिक परिचय जो सुखदम चंद झा ने जो आज लिखा है। सर नमस्कार, झारखंड में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे सर, पुस्तक किस प्रकार आपने जो लिखा है झारखंड राजवंश के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? सच कहूँ तो ये मेरी संतान है। फिजिकली मैं 3 संतान का बाप हूँ, ये मेरी चौथी संतान है। इतनी खुशी घर में जब कोई बच्चा आता है या बेटी पैदा होती है, उतनी ही खुशी होती है, उतनी ही खुशी हमको एक किताब देख के होती है। सर किस प्रकार आपके मन में ये ख्याल है कि हम झारखंड के राजवंश के बारे में लिखें? हमारे गाइड ने हमसे कहा था कि देखिए, जो जनरल विषय है वो मत रखिए, झारखंड नया राज है, इसका इतिहास एक जगह इकट्ठा नहीं है। झारखंड के अभी जो क्षेत्र हैं ना, वो अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए थे। जैसे धालभूमि एक ज़माने में बंगाल में था, संथाल परगना बंगाल में था, नागवंश बिहार में था, पलामू बिहार में था। तो पलामू का इतिहास बिहार से जुड़ा हुआ है, संथाल परगना का इतिहास बंगाल से जुड़ा हुआ है। उड़ीसा ये जो है सरायकेला, ये मयूरभंज के सन्निकट था, इसका बहुत सारा भाग उड़ीसा से जुड़ा हुआ है। तो उसको वहाँ से छान करके चलनी में और झारखंड के खाते में करना है। तो अब ऐसा विषय चुनिए। तो हमने ये विषय चुना झारखंड के राजवंश, उनका अंतर्राज्यीय माने आपस में, और फिर बाह्य संबंध, अंदरूनी झगड़ा भी होता था बहुत सारा आपस में, तो उसके बारे में, और दूसरे राज्य से उनका क्या संबंध था उसके बारे में हमको लिखना था। उसी पर थीसिस हुआ है। और झारखंड बिहार में तो हम भी अंग्रेजी में लिखते हैं, लेकिन अंग्रेजी हमारे लिए वास्तव में विदेशी भाषा है। तो हमने कहा कि हमारे बच्चे जो पढ़ेंगे झारखंड में, उनके लिए हिंदी में आनी चाहिए। तो इसलिए हमने अपने से ट्रांसलेट करके, संक्षिप्त करके अपने शोध को एक किताब हमने तैयार की है, ताकि झारखंड के जो बच्चे पढ़ना चाहें वो समझ सकेंगे, और कुछ जानकारी तो उनको मिलेगी, नई जानकारी भी। इसके लिए क्या करेंगे, क्या प्रयास करेंगे? प्रयास तो हमने आज तक कभी कुछ किया नहीं, अपने आप जो होता है वही है। अब किसी सरकार को लिखेंगे आप? सरकार को हम लिख सकते हैं, लेकिन पैरवी सिफारिश हम नहीं कर सकते हैं। अभी हमने जो हाथ लगाया है किताब में, वह है
झारखंड में जो गांधी जी की यात्रा हुई थी, जमशेदपुर में, रामगढ़ में, हजारीबाग में, देवघर में, बैजनाथ धाम में, तो खड़गडीहा में, उस पर हम अभी लिख रहे हैं। 40% किताब पूरी हो गई है, 60% और लिखना है, अभी उसको हम करेंगे। लाइब्रेरी या ऑनलाइन? कुछ लाइब्रेरी को हमने दिया है और कुछ हम लोगों को देंगे, जो हमको प्रकाशक ने दिया है, तो लिमिटेड कॉपी दिया है, तो उसमें जो पार लगेगा वो देंगे, और जो इच्छा करेंगे खरीदने की उनको हम एड्रेस दे देंगे, वहाँ से मंगा सकते हैं। एड्रेस बता सकते हैं? हाँ हाँ, वैसे आप लोग अभी मत करिए, हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को उपलब्ध कराएं। मैं सहमत हूँ। ये तो है ही, बिना दो आदमी के सहयोग से कुछ नहीं होता है। अगर पति लिखते हैं तो उसके पीछे पत्नी बहुत सहयोग करती है। बिना पत्नी के सहयोग का वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम लोग का काम होता है पहले, अभी नहीं। अभी जो काम करती हैं उसके लिए नहीं, लेकिन हम लोग कम नहीं करते थे। इनके लिए जो भी है सुविधा, इनका सब काम करना, आगे बढ़ना। और ये जो भी पढ़ाई किए हैं, मैं इससे पहले बोली हूँ कि वो मेरे सामने किए हैं शादी के बाद, तो मुझको लगता है कि मेरा भी हाथ है इसमें। पुस्तक लिखे हैं सर? ये हम डॉक्टर सुखचंद्र झा मेरे बड़े भाई हैं, है ना। हम पांच भाई यहाँ पर हैं। हम सेकंड में, सबसे बड़े यही हैं। इनको लिखने का शौक़ शुरू से है, बचपन से। जब ये मैट्रिक पास किए थे उस समय भी एक इन्होंने किताब लिखी थी जो पब्लिश नहीं हुआ, है ना। तो मैट्रिक पास करने के साथ ही इनको लिखने उखने का बहुत शौक़ था, बहुत बड़ी हॉबी थी। और मैट्रिक पास करने के बाद इन्होंने टाटा स्टील ज्वाइन किया। उसके बाद इंटर किए, ग्रेजुएशन किए, एमए, डबल एमए किए, उसके बाद LSW से किए, उसके बाद ये PhD किए। आपको इंतजार रहता है डॉक्टर सुखचंद्र का किताब का इंतजार रहता है आप लोगों को? किताब का इंतजार रहता है? हाँ हाँ हाँ। हम नाम परिचय बताइए। मेरा नाम हुआ KC झा। कोई आम बात नहीं है। इतिहास अपने आप में ही एक बहुत मोटी किताब होती है। इतिहास के बारे में जब भी आपका जहान में कुछ आएगा तो लगेगा कि इतिहास का मतलब कि कोई एक बहुत मोटा बुक है, और उस इतिहास को एक छोटी सी पतली किताब में संग्रह करके प्रस्तुत करना एक बहुत ही मेहनत का काम है। और डॉक्टर झा को हम हमेशा अंकल ही कहते हैं। हमारे पापा के बाद हम इन्हीं को गार्जियन मानते हैं।